जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी की आ चुकी है, जो कि आपकी एमटीएस हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए रहने वाली है। इसमें हम टोटल पदों की बात करते हैं तो 8326 टोटल पद रहने वाले हैं। अगर एमटीएस की बात करते हैं तो सिर्फ एमटीएस में 4887 पद, और साथ ही हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 3439 पद रहने वाले, जो टोटल 8326 पद हो जाते हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आपको इस वेबसाइट से करने होंगे और आज भी आवेदन कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31/7/2024। कोई भी 31/7/2024 का इंतजार ना करें कि हम लास्ट डेट के दिन ही फार्म भरेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपको जितना हो सके आपको जुलाई के महीने में 28 जुलाई से पहले आवेदन कर दें, क्योंकि इसकी जो ये वेबसाइट है ये स्लो हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। इस वाली वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा ssc.gov.in। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम वैकेंसियों के बारे में, तो वैकेंसी मैंने आपको बताई दी है कि इसमें 4887 एमटीएस के हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीआईएन की 3439 पद रहने वाले हैं। इस वाली वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा। साथ ही इसमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा किस किस के लिए, जो यहाँ पर एक कैटेगरी लिखी हुई है, रिजर्वेशन विल भी SC ST OBC EWS PWBD ESM, सभी को इसमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। साथ इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं एज लिमिट बताता हूँ। आवेदन कौन कौन कर सकते हैं इसमें, इंडिया का सिटीजन हो या फिर नेपाल का सिटीजन हो या फिर भूटान का हो, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 से पहले जो 18 साल का हो चुका हो, वो सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं एमटीएस के लिए जो उम्र सीमा रहने वाली है 18 से 25 साल रहने वाली है। इसमें जिस बच्चे का जन्म 2 अगस्त 1999 को हुआ है, जिसका जन्म 2 अगस्त 1999 को हुआ, वो सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और 1 अगस्त 2006 से पहले हुआ है तो आप एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप हवलदार के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 18 से 27 साल उम्र सीमा रहने वाली है, जिसका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले हुआ है और 1 अगस्त 2006 से पहले हुआ, वो हवलदार सीबीएन और सीबीआईसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो SC ST कैटेगरी से आते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। जैसे मैं आपको उम्र सीमा समझा देता हूँ, एमटीएस में 18 से 25 साल मांगी गई है और आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, तो आपकी उम्र सीमा हो जाती है 18 से 30 साल तक। अगर आप हवलदार के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उम्र सीमा आपकी 18 से 32 साल तक हो जाती है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो ये उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगी। OBC को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, PWBD अनरिजर्व को 10 साल की, उसके बाद PWBD OBC को 13 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 13 साल तक आगे बढ़ जाएगी उम्र सीमा, ठीक है। PWBD SC ST को 15 साल की, उसके बाद एक्स सर्विस मैन हो तो उसमें 3 साल आफ्टर ड्यूरेशन सर्विस, यानी कि जो आपकी सर्विस है वो खत्म होने के बाद 3 साल तक की छूट मिलेगी, ठीक है ना। ये इसमें उम्र सीमा के बारे में दिया हुआ किस किस को कितनी छूट मिलेगी, ये पूरा आप नोटिफिकेशन में देख लेना। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर मिल जाएगा। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, सिर्फ आप 10वीं पास। अगर आप साधारण 10वीं पास हो, 10वीं में आपके 33% अंक से अगर पास हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आप पूरे भारत में किसी भी कोने से रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, कहीं पर किसी भी गाँव में आते हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। नीचे की तरफ जैसे हम चलेंगे तो अप्लाई आपको ऑनलाइन, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले SSC की वेबसाइट पर, फिर उसके बाद आपको आवेदन करना होगा। जिसने पहले कभी SSC का फॉर्म भरा होगा तो उसको बहुत आसान है फॉर्म भरना, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है OBC के लिए, और किसके लिए, जनरल वालों के लिए सिर्फ 100 रुपये। ये भी मेल कैंडिडेट होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST से आते हो, या फिर मेल कैंडिडेट SC ST से आते हो तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो तो भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें 100 रुपये सिर्फ OBC और जनरल मेल कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है। करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 16/8/2024 से 17/8/2024 तक, ठीक है। जब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन आप कर पाओगे। सेंटर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, सेंट्रल रीजन से आते हो तो बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पर ये सेंटरों के नाम दिए हुए हैं। सेंटरों के नाम आप पढ़ लेना इसमें, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके सिलेक्ट सेंटर रहने वाले हैं। अगर हम बाकी लैंग्वेज की बात करते हैं कि कितनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा आपका, तो आपका हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही 13 रीजन लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की, तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सेशन फर्स्ट रहने वाला है। सेशन फर्स्ट में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ आएगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें टोटल 60 नंबर मिलने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेशन 2 में, यानी कि जैसे आप पहला सेशन देकर के खत्म करोगे उसके तुरंत बाद इसको सबमिट होते ही दूसरा सेशन खुल जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस है कि GK GS 25 क्वेश्चन 75 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 25 क्वेश्चन 75 नंबर की। ये इसमें भी आपको टोटल 45 मिनट मिलने वाले। अगर आप
हैंडीकैप्ड हो, कुछ प्रॉब्लम तो आपको 60 मिनट मिलने वाले दोनों में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट सेशन में नहीं रहेगी और सेकंड सेशन में आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव मार्किंग, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ करते हैं, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में एग्जाम सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हाँ, अगर आप हवलदार के लिए आवेदन करते हो, अगर आप जैसे हवलदार के लिए आवेदन करते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में PET PST होगा, जिसमें आपको वॉकिंग यानी कि आपको पैदल चलना होगा 1600 मीटर आपको पैदल चलना होगा। मेल कैंडिडेटों को जो है 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा, फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये सिर्फ CBIC हवलदार और CBN हवलदार के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे हाइट की, हाँ CBIC एंड CBN हवलदार के लिए हाइट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाइट मेल कैंडिडेट हो तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली किसको, जो गढ़वालीज गोरखास वगैरह होते हैं ना, ST कैटेगरी से आते हैं यानी कि आदिवासी जनजाति से, तो उनको। चेस्ट की अगर बात करते हैं 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फूलनी चाहिए आपकी। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर छूट मिलने वाली है, जैसे गोरखास गढ़वालीज और ST वालों को, ठीक है। अगर हम वेट की बात करते हैं तो महिलाओं में कम से कम 48 किलो वेट होना चाहिए और 2 किलो वेट की छूट दी जाएगी इनको, जो आप यहाँ पर देख सकते हो गढ़वाली गोरखास और ST कैटेगरी वालों को। और इसमें 1-2 और दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर OH जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ चलते हैं तो एक्स सर्विसमैन वगैरह के बारे में बताया हुआ है। बस अब जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला था वो मैंने आपके लिए सब बता दिया है। तो आपको ये अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी रहने वाली है, बिल्कुल भी इसमें यानी कि गलती ना करें कि आप तैयारी, अगर फॉर्म भरते हो तो आप तैयारी करें, जिससे क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब की बारी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है हमें 8300 से प्लस, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, टेलीग्राम ज्वाइन करके आने वाली पल पल की अपडेट आप जान सकते हो। वहीं अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, मुझसे कोई डाउट है पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।